यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक होगा वैट और सीएसटी। वैट होता है फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सेल टैक्स। ये दोनों ही एक तरह के टैक्स होते हैं। तो अब आज हम वैट और सीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम आजाद। परचेज गुड्स फ्रॉम आजाद फॉर ₹40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% प्लस वैट एट ऑफ दी 10%। कह रहा है आजाद से हमने माल खरीदा है कितने का, 40,000 रुपए का। लेस करना है क्या, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%। मतलब कि इसमें से 15% माइनस कर देंगे और प्लस करना है वैट 10%। जब कोई टैक्स आता है और टैक्स के साथ डिस्काउंट आती है तो उसके अंदर से वो माइनस करने के बाद ही वैट लगाया जाता है। कोई भी टैक्स हो वो बाद में लगेगा। तो सबसे पहले हम एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट है, तो हमने एंट्री की यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। क्या कह रहा है, किससे खरीदा है, नाम आजाद से। पैसों की कोई बात नहीं हो रही, इसका मतलब आजाद से हमने उधार में माल खरीदा है। कितने का माल खरीदा है उसकी बात करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिखा 40,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40,000 का 15% निकालेंगे ताकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाए। तो 40,000 का 15% की बात आती है, तो बात आती है 6,000 रुपए की। मतलब कि 40,000 का 15% होता है 6,000 रुपए। तो हम 40,000 रुपए में से 6,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 36,000 रुपए। तो हमने गुड्स कितने का खरीदा है, 36,000 रुपए का। ठीक है। अब कह रहा है उसके बाद उसके ऊपर वैट भी लगाना है 10%। 10% वैट लगाना है। तो वो क्या होगा, जो जितने का हमने वैल्यू है परचेज की, डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसके ऊपर लगती है। तो माइनस करने के बाद वैट कितना होगा, हमारे पास 6,000 आया था तो यहाँ पे 34,000 रुपये आएगा क्योंकि 6,000 माइनस करा था हमने। तो वैट जब परचेज के ऊपर वैट लगता है तो उसे वैट इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, वैट इनपुट। जो इनपुट होता है वो डेबिट होता है क्योंकि अब हमने आजाद से माल खरीदा है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, जितने का गुड्स है, कितने का गुड्स है, 34,000 का। तो 34,000 का कितना परसेंट, 10%। तो 34,000 का 10% निकाला तो कितना आ गया, 3400 रुपये। ठीक है, कितना आ गया, 3400 रुपये। अब हमने आजाद को पैसे कितने देने हैं, 34,000 में 3400 रुपये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37,400 रुपये। तो देखो हमारे पास कितना आ गया, 37,400 रुपये। तो अब हमने आजाद को कितने पैसे देने हैं, परचेज प्लस में वैट दोनों को ऐड कर दिया, 37,400 रुपये। तो नरेशन के अंदर लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज्ड, हमने बताना पड़ेगा कितने का था, 40,000 रुपये का। ठीक है, एट ऑफ द रेट 15% क्या थी, ट्रेड डिस्काउंट थी। ठीक है, 15% क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था। तो हमने यहाँ पे 15% को क्या कर दिया, लेस कर दिया। ठीक है, और एंड 10% वैट किससे लिया था, फ्रॉम आजाद से। तो आजाद को पैसे देने हैं हमने अभी भी। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री वैट की। उसके बाद आती है सेकंड एंट्री। उसके अंदर देखते हैं क्या कहता है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000 फॉर ₹12,000 and charge VAT 10% payment is received by check which is immediately deposited into bank।
कह रहा है हमने माल बेचा 9,000 रुपए वाला, कितने में, 12,000 रुपए में, मतलब कि 9,000 रुपए की कॉस्ट वैल्यू है। जब हम सेल की एंट्री करते हैं तो सेलिंग प्राइस पे ही सारा कुछ निकालेंगे, चाहे वो आपका वेट हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और रिसीव्ड बाय चेक, चेक से मिली पेमेंट और हमने बैंक में जमा भी करवा दी। तो इसके अंदर हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है, तो सबसे पहले हम बैंक में एंट्री करेंगे सेकंड। तो देखो हमने एंट्री क्या की, हमने यहाँ पे डाला नंबर 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले पैसे कहाँ जा रहे हैं, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से देखते हैं बैंक में कितने पैसे आएंगे, टू सेल, सेल की है हमने, और क्या कह रहा था, 10% वेट, मतलब कि अब सेल के ऊपर वेट लग रहा है तो कौन सा लगेगा वेट, आउटपुट, क्या लगेगा, वेट टू वेट आउटपुट। अगर परचेज पे लगता है तो इनपुट होता है और सेल पे लगता है तो आउटपुट होता है। तो अब देखेंगे माल कितने का था, 9,000 का तो कॉस्ट वैल्यू थी, तो सेलिंग प्राइस देखेंगे 12,000 रुपए की है। तो 12,000 रुपए का तो सेल किया और उसके ऊपर टैक्स भी लगा है, तो सेलिंग प्राइस डाल दी पहले हमने, कितने से डाली ये देखते हैं, 12,000 रुपए की, ठीक है। वेट आउटपुट कितना लगा, 12,000 का 10% लगा, तो कितना आ गया, 1,200 रुपए। तो अब 12,000 रुपए का तो माल बेचा था और 1,200 रुपए उससे बैठ के लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, वो देखेंगे हम। 12,000 के अंदर 1,200 ऐड कर दिए, 13,200 रुपए, ठीक है, 13,200 रुपए से हमारी एंट्री होगी। फिर हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स सोल्ड, माल बेच दिया ₹12,000 का एंड 10% वेट एंड क्या कह रहा है, और वेट मिला हमें 10% और चेक रिसीव्ड हुआ, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड हो गया, बट चेक इज, क्या करा, चेक को, चेक डिपॉजिट करवा दिया इनटू बैंक, बैंक में जमा करवा दिया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू वेट आउटपुट। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे देखेंगे इसके अंदर। तो देखो हमारी एंट्री भी हो गई, ये एंट्री के अंदर बैंक में जमा भी हो गया। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट देखेंगे, सोल्ड द बैलेंस गुड्स टू विशाल लिमिटेड फॉर ₹30,000 प्लस वेट 10%। हमने माल बेचा है विशाल लिमिटेड को कितने का, 30,000 रुपए का। तो जो 30,000 रुपए का हमने माल बेचा है उसके ऊपर टैक्स भी लगाना है। और देखो माल उधार में गया है क्योंकि नाम आ रहा है। तो हमने एंट्री स्टार्ट की है, थर्ड एंट्री है हमारी। तो हमने यहाँ पे एंट्री में लिखा विशाल लिमिटेड को माल बेचा है हमने, ठीक है, टू सेल, टू सेल अकाउंट। एंड अब सेल किया है तो वेट भी लग रहा है, तो टू वेट आउटपुट, क्या आ जाएगा, टू वेट आउटपुट कितने से, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं वेट कलेक्ट, लेकिन हमने यहाँ पे आउटपुट लिख दिया, आउटपुट भी लिख सकते हो आप। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि हमने सेल कितने की है। तो हम देख के आते हैं सेल कितने की है हमने, 30,000 की। तो 30,000 के ऊपर कितना लगेगा, 10%, तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये। तो अब हमने एंट्री कितने से करनी है, यहाँ पे सेल की अमाउंट कितनी आएगी, 30,000 रुपये, और वेट आउटपुट की कितनी आ जाएगी, 3,000 रुपये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे विशाल
में क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल होगा, कितना आ जाएगा 33,000 रुपये। अब हमने विशाल से कितने पैसे लेने हैं, 33,000 रुपये। तो अब नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स सोल्ड, माल बेच दिया, रुपीज कितने का, 30,000 का, एट ऑफ द रेट 10% वैट, एट 10% वैट लगा किसको, फ्रॉम विशाल को, ठीक है, विशाल को लगा, तो हमने यहाँ पे विशाल की एंट्री कर दी। तो अब देखो, अब उसके बाद क्या कहता है, थर्ड एंट्री के बाद फोर्थ एंट्री के अंदर डिपॉजिट इनटू वेट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट तो चेक, कह रहा है बैंक में पैसे जमा करवाने हैं वेट के, गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर, तो करवा देते हैं, कितने डिपॉजिट करवाने हैं, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि हम पे कितना कर चुके हैं, मतलब कि इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है। तो हम एंट्री के अंदर गए, इनपुट 3400 रुपये है, और देखते हैं इनपुट और नहीं है, दोनों एंट्री आउटपुट की है, तो इनका टोटल किया तो क्या आ गया, 4200 रुपये। क्या हो गया, 4200 रुपये। वेट आउटपुट कितना है, 4200 रुपये, और वेट इनपुट कितना है, 3400 रुपये। अब क्या करेंगे हम, जो ज्यादा होता है तो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम 44 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसकी दो एंट्री बनेगी, देखना कैसे बनेगी। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, जो ज्यादा होता है, ज्यादा कौन सा है, आउटपुट, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वेट आउटपुट अकाउंट डेबिट। और टू, टू के अंदर क्या आएगा, जो वैल्यू कम होती है, वैल्यू किसकी कम है, इनपुट की। क्यों, अब पता कैसे चलेगा, देखो जो इनपुट है वो हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं, कितने दे चुके हैं, 3400 रुपये, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3400 रुपये, ठीक है, कितने से, 3400 रुपये से। और जो वैल्यू कम होगी, चाहे वो आउटपुट की हो चाहे इनपुट की हो, जो ज्यादा होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसका नाम डेबिट होता है। और अमाउंट कौन सी आती है, जो अमाउंट कम होती है वो दोनों में आ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो इनपुट है वो हम दे चुके हैं 3400 रुपये, और जो गवर्नमेंट को देने हैं वो कितने देने हैं, जो 4200 रुपये हमने लोगों से लिए हैं सेल करते हुए, वो हमारे कितने हैं, आप सोचोगे कि वो गवर्नमेंट को देने हैं कितने, 4200 रुपये। लेकिन जब हमने माल खरीदा था तो 3400 रुपये हम गवर्नमेंट को दे के आए थे, तो हम 4200 में से 3400 रुपये क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस करके पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर वेट एडजस्टमेंट कर दी हमने। आप सिंपल लिख सकते हो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वेट एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे फोर्थ की सेकंड एंट्री करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे हम, अब हमने देखो इनपुट जो था वो 3400 था, वो हम दे के आए थे, तो हम जो दे के आए हैं उसको क्यों देंगे, तो हमने भी तो लोगों से उसी गुड्स के ऊपर ही टैक्स लिया है, तो हमने लोगों से कितना लिया है, 4200 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम भी टैक्स पे करेंगे, तो पैसे कहाँ जाएंगे, बैंक के अंदर जाएंगे, क्या जाएंगे, बैंक के अंदर। तो कैसे जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, वेट कलेक्ट, मतलब कि वेट आउटपुट, हम वेट आउटपुट को क्या कर देंगे, डेबिट कर दिया, क्योंकि ये खर्चा है, हमें देना है गवर्नमेंट को, इसलिए हमने डेबिट किया है, अगर लेना होता तो क्रेडिट करते, कितने से, 800 रुपये से। और पैसे कैसे जाएंगे, कह रहा है चेक से जाएंगे, बैंक के अंदर जाएंगे गवर्नमेंट के, तो टू बैंक अकाउंट, कितने से, 800 रुपये का। अब देखो दोनों वेट आउटपुट में भी हमारा पे हो गया है, और इनपुट भी हमारा माइनस करने के बाद आउटपुट को हमने पे कर दिया। फोर क्या, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोर
और क्या किया है, वेट आउटपुट था, पे कर दिया। कहाँ पे किया, जो वेट आउटपुट था पे कर दिया किसको, डिपॉजिट करा दिया इनटू गवर्नमेंट बैंक में, गवर्नमेंट में करवाया है, इसलिए हमने स्पेशल लिखा है गवर्नमेंट बैंक के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, जो कम होती है वैल्यू वो वैल्यू लिखी जाती है, और ऊपर नाम किसका आता है, जो ज्यादा होता है। तो आउटपुट ज्यादा था तो हमने आउटपुट को डेबिट किया, और जो जो कम होती है उस चीज को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारी यहाँ पे फोर्थ एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ एंट्री पर। तो देखो फिफ्थ एंट्री के अंदर क्या कहता है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राघव ₹40,000 and paid central sale tax at of the 8%। कह रहा है परचेज्ड गुड्स, माल खरीदा है फ्रॉम राघव फॉर ₹40,000 and paid central sale tax। एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है वैट, एक होता है सीएसटी, जिसे हम सेंट्रल सेल टैक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे स्टेट से गुड्स खरीद के आते हो और उसके ऊपर जो गुड्स के ऊपर टैक्स देते हो वो परचेज की वैल्यू में ही ऐड कर लिया जाता है, तो हम इसको अलग से शो नहीं करते, सीधा ही क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि उसके अंदर हम पब्लिक से जिसको हम माल बेचते हैं उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर उस चीज को ऐड करके ही लिखा जाता है, क्योंकि ये हम दूसरे स्टेट से लेके आ रहे हैं और हम दूसरे स्टेट को ही टैक्स दे रहे हैं, अपनी स्टेट को नहीं दे रहे, इसलिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब परचेज किया है राघव से 40,000 रुपए का, सेंट्रल सेल टैक्स है 8%। तो सबसे पहले 40,000 का 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3200 रुपए, है ना। 3200 रुपए से माल खरीदा है, वो भी उधार में खरीदा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिफ्थ एंट्री पे आए, हमने यहाँ पे फिफ्थ एंट्री डाली। सबसे पहले क्या कहेंगे, परचेज किया है, तो परचेज हमने शो तो करना नहीं क्योंकि सीएसटी टैक्स है, परचेज के अंदर शो नहीं करते, सेल के अंदर शो करेंगे। टू राघव था तो राघव नाम लिखेंगे क्योंकि उधार में खरीदा है हमने, उसको पैसे देने अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू राघव। तो देखो 40,000 के अंदर 8% निकाला था हमने, 3200 रुपए आया था, तो 40,000 के अंदर 3200 ऐड करेंगे हम, तो क्या आएगा, 43,200 रुपए, है ना। और राघव को अब पैसे कितने देने हैं, 43,200 रुपए। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 43,200 रुपए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ नरेशन के अंदर, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राघव रुपीज कितना, 40,000 एंड 8% सीएसटी, जिसे हम सेंट्रल सेल टैक्स बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री में देखेंगे हम, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू दिनेश फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्ज 8% सेंट्रल सेल टैक्स। कह रहा है सोल्ड बेचना है, गुड्स की कॉस्टिंग क्या है, 60,000 रुपए। अब जब हम माल बेचते हैं तो कॉस्टिंग प्राइस पे नहीं बेचते, सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं। टू दिनेश, दिनेश को माल बेचा है फॉर कैश, कैश में बेचा है, नाम के साथ कैश भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 60,000 का 40% निकालेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट का है। जब हम कॉस्टिंग प्राइस के बीच में प्रॉफिट जोड़ते हैं, जब हम
कॉस्टिंग प्राइस में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो सबसे पहले हमने 60,000 का 40% निकाला तो कितना आ गया 24,000 रुपए। तो हम 60,000 में 24,000 रुपए जोड़ेंगे तो कितना आएगा 84,000 रुपए। मतलब कि माल का सेलिंग प्राइस क्या है 84,000 रुपए। यहाँ तक सोल्व हो गया हमारा। ऑन कॉस्ट लेस कर दिया लेस। लेस क्या करना है 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद ही ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा। तो हमने 84,000 के ऊपर 20% निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माल बेचा है तो कैश आ रहा है तो हम एंट्री करना साथ साथ स्टार्ट करते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो हमने एंट्री करना स्टार्ट किया। तो हमने यहाँ पे कौन सी एंट्री करनी है 6 एंट्री करी हमने। सबसे पहले क्या आएगा कैश आएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 क्या कर रहे हैं हम सेल कर रहे हैं तो हमने 2 सेल अकाउंट। ठीक है, तो देखते हैं कितने का माल था 84,000 का। तो 84,000 का कितना परसेंट कह रहा था 20% था आई थिंक। तो 20% तो 84,000 का 20% निकाला तो 16,800 रुपये आ गया। तो हम सेल के अंदर इसको माइनस करके ही लिखेंगे। तो 84,000 रुपये में से क्या करेंगे 16,000 माइनस 16,800 रुपये माइनस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया इसका 67,200 रुपये। कितना आ गया 67,200 रुपये। तो सेलिंग प्राइस पहले क्या किया कॉस्ट प्राइस में हमने प्रॉफिट को ऐड किया 84,000 आया था। प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस क्योंकि तो हमारा प्रॉफिट कितना आया था वहां पर 24,000 रुपये। 84,000 में से हमने 20% निकाला 16,800 रुपये। तो उसमें से हमने उस 16,800 को माइनस किया तो 67,200 रुपये सेल हो गई हमारी। तो एंट्री के अंदर आगे भी बोल रहा था कुछ, उसे रीड करते हैं। एंड चार्ज 8% सेंट्रल सेल टैक्स। मतलब कि सेंट्रल सेल टैक्स लेना है हमने। तो जो सेंट्रल सेल टैक्स सेल पे होता है उसे हम शो करते हैं। तो हम इसके अंदर इसको कैसे शो करेंगे ये देखेंगे। इसके अंदर हम इसको सेंट्रल सेल टैक्स के नाम से ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया क्योंकि सेल कर रहे हैं तो टैक्स भी क्या होगा हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि हम रिसीव करेंगे तभी हम इसको क्रेडिट करेंगे। 2 अगर CST लिखना है तो CST लिख दो, पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो। टैक्स अकाउंट कितने से 67,200 का निकालेंगे। कितना परसेंट है 8% था। तो हाँ 8% है तो 67,200 का हमने 8% निकाला तो कितना आ गया 5376 रुपये। कितना आएगा 5376 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। मतलब कि अब हमने जो माल बेचा है कैश में नकद तो कितने का बेचा 67,200 का। उससे टैक्स लिया क्योंकि जो टैक्स लेंगे वो गवर्नमेंट को भी पे करना होगा। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72,576 रुपये। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया क्या आ गया 72,576 रुपये। तो नरेशन के अंदर क्या लिख देंगे 4 गुड्स सोल्ड माल बेच दिया रुपीस। पोस्ट प्राइस बताना पड़ेगा कैसे कैसे करा है। पोस्ट प्राइस था रुपीस 60,000 रुपये। 40% प्रॉफिट ऐड करना था एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट था जो हमें लेस करना था। उसके बाद क्या कह रहा था 8% CST बता दिया इसको हमने सारा कुछ। तो ये हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद आते हैं हम 7th डेट की एंट्री को। कह रहा है सोल्ड गुड्स रुपीस 48,000 रुपये। 48,000 रुपये का माल बेचा टू मनोज एट 8% CST। हमने कितने का माल बेचा है 48,000 रुपये का।
किसको, मनोज को 8% CST पर, मतलब कि शो करेंगे सेल कर रहे हैं। अगर परचेज करते तो शो नहीं करते, बट इसके अंदर हम 48,000 रुपए का जो माल बेच रहे हैं वो उधार में बेच रहे हैं। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, अभी तक हमने कैश को डेबिट किया था सेल में, तो अब हम एंट्री करेंगे यहाँ पे 7th डेट की एंट्री है हमारी। तो सबसे पहले किसको माल बेचा वो देखते हैं, मनोज को, कितने का, 48,000 रुपए का। तो मनोज को माल बेचा है उधार में, तो मनोज को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, टू के अंदर क्या आ जाएगा, माल बेचा है टू सेल अकाउंट, कितने का, 48,000 रुपए का। तो हम इसको यहाँ पे 48,000 रुपए से सेल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने 48,000 रुपए मनोज से लेने हैं। तो और देखो क्या कह रहा है, सेल के ऊपर CST भी लगी, तो टू सेंट्रल सेल टैक्स लेंगे हम, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने 48,000 रुपए के ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम, काउंट 48,000 का कितना होएगा, 8%। तो हमने 48,000 का 8% निकाला तो कितना आ गया, 3840 रुपए। कितना आ गया, 3840 रुपए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे कि हमने मनोज से टोटल कितने पैसे लेने हैं। तो मनोज से हमने कितने पैसे लेने हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमने उसमें क्या करा, 48,000 रुपए में 3840 रुपए ऐड कर दिए, तो कितना आ गया हमारे पास, 51,840 रुपए। तो हमने मनोज से कितने पैसे लेने हैं, टोटल 51,840 रुपए। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे हम, फॉर गुड्स सोल्ड, माल बेच दिया कितने का, 48,000 रुपए का, फ्रॉम किसको, मनोज को, एंड 8% CST। ठीक है, ये होगी हमारी 7th डेट की एंट्री। उसके बाद आते हैं हम 8th डेट की एंट्री पर, स्पेंड ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर। स्पेंड का मतलब होता है ₹300, मतलब कि हमारे पास कोई शॉप पे या बिजनेस में जो भी आपका ऑफिस है उसके ऊपर कोई कस्टमर आया, उसको हमने रिफ्रेशमेंट दी, मतलब कि कुछ खिलाया पिलाया, 300 रुपए लग गए हमारे टोटल। तो जब हमारे 300 रुपए लग गए तो मतलब कि छोटा मोटा खर्चा जो चलता रहता है उसे हम क्या बोल देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, डेट की एंट्री है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस क्यों लिखा, क्योंकि अब लिखेंगे नहीं कोल्ड ड्रिंक मंगाया था, क्या मंगवाया था, तो हमने इसको एक ही नाम दे दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो हमने इसको यहाँ पे डेबिट किया है। कितने से, 300 रुपीज से, कितने से, 300 रुपीज से। टू कैश दिया है तो टू कैश अकाउंट, पैसे तो जाएंगे कुछ मंगवाएंगे तो 300 रुपए से इसको भी क्रेडिट कर देंगे हम, 300 रुपए से। और स्पेंट ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट किसको दी थी, ऑफ ए कस्टमर, कस्टमर को दी थी, क्योंकि एम्प्लॉइज को भी दे सकते हैं, ऑफ ए कस्टमर। कस्टमर को रिफ्रेशमेंट दी थी, सन्ड्री एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया, पैसे चले गए टू कैश अकाउंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था वैट का और CST का, यही तक था आज का टॉपिक हमारा।